पहुँचे राजेश्वर जी के पास पिलखवा हापुड़ रोड पिलखवा में पहुँचे हैं और राजेश्वर जी से मैं आज मुलाकात करवाता हूँ। राजेश्वर जी का जो है उद्योग है इस कपड़े का। आइए मैं दिखाना चाहता हूँ, मेरे साथ में भाविक सिंह साहब चलते रहे। सर नमस्कार। नमस्ते जी। सर है राजेश्वर जी। देखिए मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ राजेश्वर जी से, एक मुलाकात परिचय। नमस्कार। नमस्ते प्रभु। ये है राजेश्वर जी। और सर आप बहुत बहुत आपको जो है आपको भी आप हमारे जन्म बता दे, बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। जी आओ जी। तो मैं भी बड़ी खुशी हुई आप तक पहुँचे। और जी हरिचंद्र जी जो आज हम पिलखवा में मौजूद है, हमें बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम ऐसी महान हस्ती के साथ में हम विराजमान हैं। मेरे साथ में महावीर सिंह शास्त्री। हम कुछ चर्चा कर रहे हैं कि प्रजापति समाज में हो रही विवाह को लेकर जो कि बहुत हो रही देरी के विषय में, भाई बेटा बेटी के रिश्ते सुटेबल रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसी के संदर्भ में आज हम रिश्ते ज्ञापन को लेकर पहुंचे थे बाबू जी के साथ में पिलखवा। तो आज यहाँ पर हम इस चर्चा करेंगे कि दहेज को लेकर, तो साहब के विचार क्या है दहेज को लेकर। दहेज में कितनी लोगों की डिमांड आती है और लोग कहते हैं कि कितने लाख रुपए आप विवाह में लगाएंगे, कितने की शादी करेंगे, कुछ इसमें बहुत नहीं डाले। मैं कहना चाहता हूँ हाँ अपने समाज के आगे आ जाओगे। अपने समाज से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे छोटे बहुत गरीब भी हैं, हाँ। बहुत अमीर भी हैं, वो पहली बात तो कि जो हमारे अमीर लोग कुछ ऐसे हैं उन्होंने ये दहेज की प्रथा पर ज़्यादा बढ़ा रखी है। इसको कम करें और जो अपने जो छोटे कमज़ोर तबके के आदमी हैं उनसे उनकी तरफ ज़्यादा बढ़ें तो उनका भी उत्थान होगा और हमारे समाज का भी उत्थान होगा। और दहेज के प्रति जो दहेज बांधते हैं या बहुत डिमांड करते हैं कि भाई इतने पैसे में क्या होगा, 40 लाख लगाओगे या 50 लाख लगाओगे, 30 लाख लगाओगे, तो उसको भी थोड़ा सा जो है उस पर ध्यान देना चाहिए हमारे समाज को। तो ये बहुत गलत प्रथा हमारे समाज में चल रही है। बड़ी बड़ी परेशानी आ रही हैं, बड़े दिक्कत आ रही है इस चीज़ों में, बहुत परेशानी हो रही है छोटे लोगों को। जो छोटी बच्ची हैं जो पढ़ी लिखी हैं अपने कमज़ोर समाज की हैं, उनके सामने बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। बाबूजी आपको देखा होगा आजकल तो जो है जो शादी करवाने जो मीडिएटर है, जो जिसको हम बिचौला भी कहते हैं, आज तो वही कहता है मुझे 2% चाहिए, 5% चाहिए, और कितने लाख की शादी करोगे तो उसमें मेरा 10% चाहिए। तो ये भी तो एक सिलसिला चलेगा, इसको भी तो हमें किसी न किसी तरह की खारिज करना पड़ेगा। नहीं, अपने समाज के लोग जो ये शादी कराते हैं वो कहते हैं कि भाई बताइए आप कितने पैसे लगाओगे, उतने के दिखलावा लड़का, फिर हम उतने उस पैसे में लड़का दिखाएं। ये बड़ी गलत प्रथा चल रही है। इस प्रथा को ख़त्म करना चाहिए हमें हर तरीके हर समाज के लिए, अपने छोटे बड़े समाज के लिए सोचना चाहिए। जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जो अच्छे कारोबार कर रहे हैं, जिनके अच्छे काम हैं, उन सभी के लिए सोचना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए, इस प्रथा को खत्म करना ही होगा। मेरे साथ में है महावीर सिंह शास्त्री जी। शास्त्री जी आप सिर्फ 1 मिनट में ही बात करना। देखिए, जैसा कि मैं मौजूद हूँ और मैं अभी हरी बाबूजी ने कहा कि जो है दहेज प्रथा, उनकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि भाई गरीब हो या अमीर हो, दहेज शब्द का नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि बेटा और बेटी दोनों को अपना परिवार चलाना होता है। और आज संगठनों की जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार के अभिशाप को खत्म करें। जो दहेज शब्द यहाँ आता है, जिस पिता ने बेटी दे दी उसने बहुत कुछ दे दिया, क्योंकि तो उसके जीवन का अंग 2 पीढ़ियों तक वो दहेज जो है वो आगे बढ़ाएगा। ऐसी स्थिति में इन संगठनों को इसकी पहल करनी चाहिए, प्रतिनिधित्व करना चाहिए। और यह संगठनों की आज इसीलिए आवश्यकता है कि वे दहेज विरोधी और समाज पर हो रहे अनर्गल अत्याचारों को दूर करने में अपने कार्यों का प्रयोग करें। और दहेज जैसा जो है शब्द जो है ये समाज के लिए एक जो है अभिशाप है। तो राजेश्वर जी आपने देखा होगा कि शादी हो जाती है और शादी होने के तुरंत बाद जो है कहीं ना कहीं झूठे सच्चे मुकदमे चालू हो जाते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? आज समय ऐसा आ गया है कि परिवार में नासमझी का अभाव है।
कहीं ना कहीं गार्जियंस भी अगर अपने बच्चे को समझा के चले तो इतना जन झूठे मुकदमे आएंगे नहीं। साल में 2 साल में 3 साल में बाद में जो मुकदमे चलते हैं, ये कर दिया वो कर दिया, वो मुकदमे जो चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आज जो चल रहा है पूरा का पूरा पश्चिमी सभ्यता की तरफ जो पब्लिक जा रही है उसकी तरफ जा रहा है। अपनी संस्कृति से जो हट रहे हैं, अपनी संस्कृति से हटने की वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। अपनी बुजुर्गों की संस्कृति- ना मानने से, हाँ। अपने जो घर में बुजुर्ग हैं उनकी कोई बात नहीं माननी, जो अपने मन में आया वो रखा, उनको अभी समझ नहीं है बच्चे। मैं आपकी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बाबूजी की बात करना चाहता हूँ। अभी बाबूजी ने बताया, पर बाबूजी ने बताया मेरे सामने ये ऐसे कई किस्से हैं कि जब बच्चों का परिवार में झगड़ा होता है तो वो छोटी सी बात को बड़ा बना बहुत बड़ा। करके FIR दर्ज करा दी जाती है, और वो लगभग 2 साल तक उस पर केवल यही होता है कि बच्चे की गलती है, बच्चे की गलती है, बच्ची की गलती है, बच्चे की गलती है। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद बेटी के परिवार वालों को कैसे याद आता है कि ये कार मांग रहे थे, जबकि कार मांगी नहीं, जल्दी कार मांगी 2 साल पहले कार डिमांड नहीं कहीं मांगी। आती नहीं है, लेकिन उसको जोड़ दिया जाता है। उसको जोड़ दिया जाता है। बाबूजी आप क्या क्या हैं? आप क्या बाबूजी सबके क्या- परिवार के सबके विचार अलग अलग चलते हैं। कोई किसी दूसरे से संतुष्ट नहीं है, कोई पिता से संतुष्ट नहीं है, कोई ससुर से, सास से, नंद से आपस में संतुष्ट नहीं है। आपस में संतुष्ट अगर आपस में जो है ना एक मेल मिलाप करे, संतुष्टि मिले तो कहीं कोई वो नहीं है। दहेज प्रथा में जितने भी मुकदमे हो रहे हैं सारे के सारे 99% फ्रॉड है, 99% फ्रॉड। फ्रॉड। बाबूजी बैठे हैं बीच में, बाबूजी कुछ अनुभव थोड़ा डालेंगे इस दहेज प्रथा को लेकर, इस झगड़ेवाद को लेकर कि झगड़े क्यों हो रहे हैं। बाबूजी। झगड़े आजकल जो हमारे समाज में हो रहे हैं ये हम लोगों की कमियां हैं, हम लोगों की कमी है। हम उस पर ध्यान नहीं देते, बच्चों को ध्यान नहीं देते, अपने बड़ों पर कोई सुनता नहीं है। तो ये बड़ी त्रुटि पैदा हो गई है। आजकल मान सम्मान बहुत खत्म हो गया है, और ये चीज़ जो गलत हो रही है कि जो दहेज मांग रहे हैं फिर उसके आपस में बात नहीं बनती, फिर दहेज की प्रथा, दहेज में उसको FIR लगाते हैं, मुकदमे लड़ते हैं, वो बहुत गलत तरीका है। समाज बहुत खराब होता है, अपने बच्चों पर असर पड़ता है। कहीं शादी हम नहीं कर सकते बच्चों की, कहीं लड़का नहीं कर सकता, लड़के नहीं कर सकती। इस तरह से जो है ना हम लोग इससे बचें तो बड़ी अच्छी बात है। और आपस में कोई बात खराब होती है, आपस में नहीं बनती है, तो समाज को बैठा के उसमें हमें समझौता कर लेना चाहिए। पर मैं रोकता हूँ सर, हाँ जी। आपने कहा समाज को बिठा कर, समाज के कुछ ऐसे दलाल पैदा हो गए हैं जो बेटा बेटी का समझौता जब कराते हैं तो बेटी के समझौते में से भी कमीशन खाते हैं। कमीशन खा जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं। ये भी तो दुर्भाग्य समाज का। वो इसे लाइन पर चलते हैं कि हम इनके बीच बचाव में आएंगे, कल को कोई हमारा कार्यक्रम होगा उसके माध्यम से उनसे पैसे ले लेंगे। देखिए इस विषय में किसी भी परिवार में अगर कोई विवाद होता है वो आपस में ही सुलझा ले तो बेटर है। वो अगर बढ़िया। बाहर से व्यक्ति आता है वो स्वाद ले तो वो स्वाद लेगा, कुछ और नहीं लेगा। हाँ। और जो सुलझे हुए सही व्यक्ति होंगे वे सिर्फ और सिर्फ उसको जोड़ने की बात करेंगे, तोड़ने की बात एक भी व्यक्ति नहीं करेगा। और जो तोड़ने की बात करेगा वो आपके परिवार का, दोनों परिवार के लिए, अहित के लिए बैठा हुआ है। वो सिर्फ स्वाद ले रहा है, वो समाज का व्यक्ति हो ही वो नहीं ही सकता। नहीं सकता। ऐसे सामाजिक व्यक्ति व्यक्ति से को बिठाना भी नहीं बचना चाहिए। ऐसे नहीं तो अगर कोई सामाजिक व्यक्ति बैठते हैं 10-20 जने, तो उसमें 1% 2% ऐसे होते हैं जो स्वाद लेते हैं। बाकी 99% तो ये चाहते हैं कि बच्चे, ये परिवार आपस में जुड़ा रहे, तोड़ने के लिए कोई बैठता नहीं। राजेश्वर जी एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज चर्चा हो रही है, चर्चा के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ इस हमारे समाज में जितने भी अध्यक्ष और महासचिव बने हुए हैं सबको की तो हम नहीं कह सकते, मगर काफ़ी जो बने हुए हैं उसमें क्वालिफाई एक भी, मतलब एक तो नहीं कह सकते, पर कुछ ऐसे व्यक्ति है जिसकी क्वालिफिकेशन ही कुछ नहीं है जी, और जिसका मतलब जिसका दायरा जो निम्न मध्यम वर्ग है या 4th क्लास का है, ऐसे ऐसे हमारे समाज के अध्यक्ष है। और ऐसे यही लोग न्याय करते हैं। एक बात, न्याय की कोई परिभाषा होती है, कोई प्रोटोकॉल होता है, कोई कानूनी कार्रवाई होती है, कुछ तो ज्ञान होता है। पर ये जो कि घास फूस छीनने वाले, जो 4th क्लास की सोच के रखने वाले, वही फैसले कर देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पर मैं ये मानता हूँ, मैं तो आपकी समाज से यही प्रार्थना करता हूँ
और यही अपनी आवाज़ जो है पहुंचाना चाहता हूं कि वे लोग इस तरह के झगड़ों को अपने परिवार के साथ बैठ करके, अपने रिश्तेदारों के साथ बैठ करके ही निपटाएं। वो बढ़िया है। क्योंकि यदि वो बाहर जाता है तो बाहर के दलाल आपको नोचेंगे। उसके अलावा यदि आप कोर्ट में जाते हैं तो दोनों तरफ के वकील अपनी नोचेंगे। कमाई के उद्देश्य से आपके केस को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप ऐसे जो झगड़ा होने से पहले ही रोक रोक दिया जाए और घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और दहेज प्रथा का खुले शब्दों में विरोध किया जाए। हम दहेज प्रथा का विरोध विरोध करें। अगर झगड़ा दोनों बच्चों के बीच होगा तो वो दोनों परिवार की जिम्मेदारी है कि हम दोनों बच्चों को समझाएं। समझाए। गलती जिस बच्चे की है उसको भी समझाएं और जिसकी नहीं है क्या कारण है झगड़ा उठने का उसके ऊपर जो है ना आगे विचार विमर्श बच्चे आपस में ना करें, उस विषय में ना। यहाँ पर बैठकर हमने कुछ चर्चा करी। दहेज से अब साहब का जो है इसे कपड़े का मील देखते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा रोक दीजिए।